राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग रेक्स में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के ऊपर। सरसों की बिजाई किस प्रकार करें और कौन सा खाद डालें कि हमें उत्पादन अच्छा मिले और कौन सी वैरायटी इसके अंदर है हम लगाएं। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो किसान भाइयों, लगभग हमारे खेत सरसों की बिजाई के लिए अभी खाली हो चुके हैं। तो सरसों की बिजाई के लिए सबसे पहले तो खेत की जो जुताई है वो अच्छी तरह जुताई करें खेत की। उसके बाद उसके अंदर बिजाई करें। उसके बाद जो बिजाई से पहले उसके अंदर कौन सी खाद डालें कि हमें उत्पादन अच्छा मिले और पौधा भी अच्छी तरह ग्रोथ कर पाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें तो डीएपी के अंदर आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है। तो डीएपी का प्रयोग करें। तो डीएपी की क्वांटिटी अगर मैं बात करें तो इसके अंदर आप 30 से लेकर 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर डीएपी का यूज करें। तो अगर दूसरे नंबर पर बात आती है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट्स की, लगभग किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट्स का प्रयोग नहीं करते। तो किसान भाइयों, सिंगल सुपर फॉस्फेट्स का प्रयोग ज़रूर करें। सिंगल सुपर फॉस्फेट्स की अगर मैं मात्रा अगर बात करें तो 30 से लेकर 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फ़र की मात्रा आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनियां तो इसके अंदर आपको जिंक भी देती है। तो सिंगल सुपर फॉस्फोरस के अंदर आप इसके अंदर आपको जिंक भी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, सिंगल सुपर फॉस्फोरस और डीएपी का प्रयोग करें। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर बात करते हैं पोटास की। तो जो लगभग किसान भाई हमारे जो पोटास है वो इस सरसों की खेती के अंदर पोटास का प्रयोग नहीं करते। तो किसान भाइयों, पोटास का प्रयोग सरसों की खेती के अंदर ज़रूर करें। पोटास का कार्य पौधे को स्ट्रेस में नहीं आने देता और जो हमारे पोषक तत्व भूमि के अंदर रहते हैं या हम ऊपर से पौधे को देते हैं तो पौधे को पूरी तरह से वो नहीं मिल पाते अगर पोटास की कमी उसके अंदर है। तो एक प्रकार से हम माने तो ट्रांसपोर्ट का कार्य पोटास करती है। पौधे के जो ज़मीन से पोषक तत्वों को उठाकर पूरे पौधे के अंदर इसका संचार करती है। तो आप किसान भाइयों पोटास का प्रयोग ज़रूर करें। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो सल्फ़र। तो किसान भाइयों, सल्फ़र का प्रयोग हमें सरसों के अंदर करना चाहिए। सल्फ़र का प्रयोग जो तेल वर्गीय जो फसलें होती हैं उसके अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। सल्फ़र का मुख्य कार्य होता है जो हमारी सरसों होती है उसके दाने के आकार को बढ़ाना और उसके अंदर तेल की मात्रा को भी बढ़ाना। तो जो हमारी सरसों लगभग सर्दी के अंदर जो वाइट रस्ट आता है उसके अंदर जो सफ़ेद रतुआ हमें दिखाई देता है। तो सल्फ़र जिन किसान भाइयों की सल्फ़र प्रयोग की होती है उसके अंदर जो वाइट रस्ट है उसका प्रकोप है बहुत कम दिखाई देता है, जो क्योंकि सल्फ़र एक फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करता है। सल्फ़र आप इसके अंदर दानेदार सल्फ़र का प्रयोग करें। इसके अंदर आप लगभग 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर सल्फ़र का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, इन सभी खादों का प्रयोग बिजाई से पहले आप बेसल डोज के अंदर आप अपने खेत के अंदर ज़रूर डालें। और जो बात रही नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो हमें बाद के अंदर जब सिंचाई करेंगे तो उसको छिड़काव के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति लगभग किसान भाई उसी प्रकार करते हैं। तो किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन है आप उसी प्रकार किसान भाइयों जो डीएपी हो गई, सिंगल सुपर फॉस्फोरस हो गई, पोटास हो गई, कैल्शियम हो गई। कैल्शियम तो आपकी सिंगल सुपर फॉस्फोरस के अंदर मिल जाएगी। और सल्फ़र हो गई, सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें। तो इन सभी खादों का प्रयोग आप बिजाई से पहले अपने खेत के अंदर डाल दें और उसके उपरांत आप इसके अंदर बिजाई कर दें। तो आप का जो पैदावार है वो अच्छा होगा, पौधा आपका अच्छा बना रहेगा, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी और रोग भी आपको कम दिखाई देंगे। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई इन खादों का प्रयोग करके अपने फसल की आप बिजाई करते हैं उनके अंदर जो अपनी जो झाड़ है उसका जो क्वांटिटी जब निकालते हैं सरसों तो उसकी पैदावार है वो ज़्यादा निकलती है। अगर दूसरे नंबर पर हमें बात करें तो इसकी बिजाई की, तो सरसों की बिजाई लगभग आप 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में अवश्य कर दें अगर आपके खेत खाली हो गए हैं। तो किसान भाई जो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच जो बिजाई की होती है उसकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी निकलती है। तो आप इसका 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आप इसकी बिजाई कर दें। तो अगर तीसरे नंबर पर अगर किसान भाइयों बात करें तो हमें बात आती है बीज की। बीज इसके अंदर जो बहुचर्चीय बीज हैं जो ज़्यादातर किसानों के द्वारा बीजे जाते हैं
उसके अंदर अगर हम बात करें तो पायनियर की 45S46 आप लगा सकते हो। एक बहुत ही विश्वसनीय वैरायटी है, बहुत सारे किसानों के द्वारा ये बोई जाती है और इसका पैदावार है वो बहुत अच्छी निकलती है। अगर इसके अलावा हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो एडवांटा की 414 भी आप लगा सकते हो। जो एडवांटा की 414 है उसका भी पैदावार अच्छी है और इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। इसके अंदर आपको रोग कम दिखाई देंगे। अगर हम बात करें तो 45S46 के मुकाबले इसके अंदर रोग कम दिखाई देंगे। पिछली बार अगर हम बात करें तो 45S46 के मुकाबले 414 के अंदर रोग कम आए थे। तो आप 45S46 या 414 का बीज आप लगा। ये थी सरसों के ऊपर एक छोटी सी जानकारी जो आपकी पैदावार को बढ़ा सकती है। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।